श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशानियां, सबसे ज़्यादा समस्याएं सिर्फ आपके जीवन में है, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसों की लगातार दिक्कतें चल रही हैं, व्यापार बिजनेस नौकरी अच्छे से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार पड़ा रहता है, आपस में एक दूसरे में लड़ाई होती रहती है, किसी में बनती नहीं है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए को भी खर्च करने से पहले कई कई बार सोच रहे हो, आपको धन प्राप्त हो ही ना पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र से और एक चावल के दाने से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 11 दिन के अंदर समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये सारे उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ आप में ओज तेज की वृद्धि होगी। आप अगर अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश रुक रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ घर की सारी समस्याओं का और सारे संकटों का अंत होगा। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। देखिए, सफेद रंग का फूल महादेव को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफेद रंग के फूल को आप उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का फूल आप जो भी लेंगे वो केतकी का नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी सफेद रंग का फूल ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें, और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो ये तीनों सामग्री लेकर गए हैं, एक बेलपत्र आप जो लेकर गए हैं, एक चावल का दाना जो आप लेकर गए हैं, और एक सफेद रंग का फूल जो आप लेकर गए हैं, ये तीनों सामग्री आपको एक एक करके इस एक लोटे जल में डाल लेनी है। देखिए, एक बेलपत्र इस एक लोटे जल में डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। एक चावल का दाना इस जल में डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। और फिर सबसे आखिर में एक सफेद रंग का फूल डालिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ये तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिएगा। अब आपका ये एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए, और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लें। चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, लेकिन 11 बार कम से कम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लें। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा किसी भी पात्र में ले लीजिए। आप चाहें तो इसी लोटे में ले लें, और फिर इस जल को महादेव से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लीजिए। देखिए, महादेव से बोल दीजिए कि हे मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिल पा रही है, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, नौकरी सही से नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना का आपको स्मरण करना है, और इस जल को आप महादेव से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लीजिए, और ये लेकर आपको अपने घर आ जाना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप इस जल का अपने घर में पूरे एक एक कोने में छिड़काव कर लीजिए। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह में इसका छिड़काव नहीं करना है, और घर के हर एक कोने में छिड़काव कर लीजिए। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन कर लीजिए, और घर के अन्य सदस्यों को भी आप इस जल का आचमन करा दीजिए। फिर इसी के साथ अगर आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में सफल होना चाहते हैं,
तो आप जिस जगह व्यापार कर रहे हो उस जगह इस जल का छिड़काव कर लें। या फिर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो फिर आप इस जल का आचमन कर लें। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी इस जल का छिड़काव करता है या फिर इसका आचमन कर लेता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी विशेष तिथि में कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रदोष की तिथि में कर सकते हैं, या फिर मासिक शिवरात्रि में, या फिर एकादशी में, या फिर सोमवार के दिन, या फिर किसी भी विशेष तिथि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन से सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। धन की समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, व्यापार में कोई समस्या चल रही तो उसको समाप्त करेगा, नौकरी आपको मिल नहीं पा रही है तो उसको समाप्त करेगा, या फिर आप अपने जीवन में ओज तेज की वृद्धि करना चाहते हैं तो ये उपाय उनके लिए भी है। आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने के लिए ही ये उपाय है। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको 1 हरे साबुत मूंग का दाना ले लेना है। हरा साबुत मूंग, जिसे हरा खड़ा मूंग कहते हैं, वो आपको 1 ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको 1 चावल का दाना ले लेना है, चावल यानी अक्षत। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो ये तीनों सामग्री लेकर आए हैं, 1 गुड़ का टुकड़ा, 1 हरा मूंग और 1 चावल का दाना, इन सारी सामग्रियों को इस 1 लोटे जल में मिला लीजिए। और अब आपका ये 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आपको महादेव से अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। अगर आप धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर व्यापार की समस्या को दूर करना चाहते हैं, या फिर नौकरी की समस्या को, या फिर घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों की समस्या को दूर करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। और फिर थोड़ी देर वहीं शिवालय में रुककर फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को रविवार के दिन, या फिर सोमवार के दिन, या फिर प्रदोष के दिन, या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन, या फिर एकादशी के दिन, जो भी व्यक्ति इन विशेष दिनों में इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है, उसके जीवन के सारे संकटों का अंत होता है, तथा उसको भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन दोनों उपायों में से आप किसी भी एक उपाय को कर सकते हैं। आप चाहें तो पहला उपाय कर ले या फिर दूसरा उपाय कर ले। ये दोनों ही उपाय आपके जीवन में संकटों को, समस्याओं को समाप्त करके धन, धान्य, वैभव, समृद्धि को प्राप्त कराने वाले हैं। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन में संकटों को समाप्त करके धन, व्यापार, नौकरी, इन सबको अच्छी तरह से चलाने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले ले, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार ये बात बतला चुके हैं कि लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाना हो, या फिर हमें वंश वृद्धि करनी हो, या फिर हमें अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करना हो, तब फिर हम लोग लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करते हैं। फिर इसके साथ इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल ही आप इस दीपक में करेंगे। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। आपको 1 मुट्ठी चावल के दाने ले लेने हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब देखिए, ये दीपक लेकर सबसे पहले आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब जो आप चावल के दाने लेकर आए हैं उनको वहीं पर बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं पर डाल दीजिए और इसी के ऊपर ये दीपक रख दीजिए। दीपक की बत्ती का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, और उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। और फिर वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। और अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को या फिर व्यापार की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए।
पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सोमवार के सोमवार करना या फिर प्रदोष के प्रदोष करना या फिर मासिक शिवरात्रि में करना शुरू कर देता है तो महादेव की कृपा से उसके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। इस उपाय को आप लगातार 5 सोमवार भी कर सकते हैं, लगातार 5 प्रदोष में भी कर सकते हैं, लगातार 5 मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।